समंदर की लहरों से जूझते हुए जल्द ही हम 15वीं शताब्दी के उस तन्हा लोट मंदिर तक पहुंच गए, जहां सांपों की एक रहस्यमयी सेना के होने का दावा किया जाता है। सामने सांप हो और रोंगटे खड़े न हो, ये भला कैसे हो सकता है? लेकिन यहां जो हमने देखा और सुना वो बेहद हैरान करने वाला था, क्योंकि हमें बताया गया कि ये सांप इंसान के मन को पढ़ लेते हैं। ये सांप जान लेते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। ये सांप समझ जाते हैं कि आप किन इरादों के साथ मंदिर तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर किसी के मन में जरा सी भी खोट मिली तो समझ लीजिए उसका खेल खत्म। हम समंदर में हैं, बाली के समंदर के तट पे हैं और यहाँ आपको वो सांप दिखाते हैं। यहाँ सांपों के दर्शन करने के लिए मेला लगा होता है। लोग अक्सर आते हैं, हजारों की संख्या में। सांप जो होली स्नेक है, होली स्नेक को छूने के लिए लोगों की कतारें लगी होती हैं। चाहे इंडोनेशिया के लोग हो या विदेश के लोग हो, वो यहाँ पहुंचते हैं, सांप के दर्शन करते हैं। और यही होली स्नेक है जो कि रक्षा करता है इस तनाव लोट की। जो था आंखों के सामने था और सब कुछ यकीन से परे। लोग सांपों के साथ खेल रहे थे, उन्हें अपने हाथों में उठा रहे थे जैसे वो कोई पालतू जानवर हो। ना ये लोग ट्रेन्ड एक्सपर्ट थे और ना ही सांप पालतू। फिर ये कैसे हो सकता है? सांप तो जरा सा खतरा महसूस होते ही काट लेता है। सिर्फ सुनते तो नहीं मानते, लेकिन आंखों का देखा कैसे झुठलाए? दावा यह भी किया जाता है कि दुश्मनों के लिए यह सांप काल है, लेकिन अगर दिल साफ है, नीयत मासूम है, तो यह आपकी किस्मत में 4 चांद भी लगा देगी। कहते हैं कि होली स्नेक को छूने से आप का भाग्य जो है वो और बनता है, क्योंकि ये होली स्नेक में वैसे लोगों की पहचानने की क्षमता होती है जिनकी नजर बुरी नहीं होती, जो गलत नजरों से नहीं देखते तनाव लोट की तरफ, जो कोई पाप नहीं करता। और देख सकते गुफा के अंदर से भी छोटा सा जो दिल है वहां से भी एक सांप को आप देख सकते हैं। और ये होली स्नेक है। होली स्नेक यानी पवित्र सांप। वैसे भी सांप हिंदू धर्म में पूज्य है, महादेव के गले का आभूषण है। क्या इसी वजह से इन सांपों को लोगों का मन पढ़ लेने की शक्ति मिली है? तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक हैरान कर देने वाली दूसरी कहानी है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के उस पुजारी से जुड़ी है जिन्हें डेंगह्यांग निरर्थ कहा जाता है। ये सबसे थोड़ी देर तुम पकड़े रहो। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें तनाव लोट मंदिर की रक्षा करते हैं। दिस स्नेक प्रोटेक्ट्स दिस टेम्पल। This snake protects temple and protects the mirror. और इन गुफाओं में, इधर गुफा भी है, इन गुफाओं में कहा जाता है जब अगर बुरी ताकतें तनाव लोट की तरफ नजर डालेंगी तो यहाँ से कई सांप निकलेंगे और इस मंदिर की रक्षा करेंगे। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बाली में निरर्थ 15वीं सदी में आए थे जावा द्वीप से, और इन सांपों को छोड़ गए थे रक्षा करने के लिए। और एक और खास बता दें, अपने कैमरा पर्सन अनिल से कहेंगे वो एक बार यहाँ की तस्वीरें फिर दिखाए। इन सांपों को उन्होंने अपने दुपट्टे, जो शॉल ओढ़ा था, अपनी शक्ति से शॉल को सांप में तब्दील कर दिया। और ये होली स्नेक है जो इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया की टीम पर देख रहे हैं। और कहा जाता है कि मछली जैसी इसकी पूंछ होती है। Its tail is like fish. Yeah. Who left these snakes here? The Dangan निरर्थ। कहा जाता है कि निरर्थ ने बाली में सनातन धर्म की नींव रखी थी। उन्होंने अलौकिक शक्तियों से अपने दुपट्टे को सांप में तब्दील कर दिया था, जो आज भी अदृश्य रहकर बाली की दुश्मनों से रक्षा करता है। यहाँ 3 स्नेक्स, होली स्नेक्स रहते हैं, लेकिन गुफा के अंदर बहुत सारे स्नेक्स हैं। यहाँ से कई सांप निकलते हैं। अगर कोई भी हमला करता है
मंदिर पे, कोई भी बुरी नजरों से देखता है मंदिर पे, तो ये सभी सांप निकल आएंगे इसकी रक्षा करने। यहाँ कोई मनुष्य नहीं आएगा इस मंदिर की रक्षा करने, बल्कि सर्प रक्षा करेंगे, जिसे 15वीं सदी में अपनी ताकत से, सुपर पावर से निरर्थ ने छोड़ा था, अपने दुपट्टे को सांप में तब्दील कर दिया था, तनाह लूट की रक्षा के लिए, हिंदुत्व धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। क्या सच में सांपों में ये शक्ति है? क्या वाकई सांप लोगों की रक्षा करते हैं? क्या सच में सांपों की ये सेना बाली के दुश्मनों का पता लगा लेती है? इसके लिए जरूरी था कि हम खुद इन दावों का पता लगाएं, खुद उस रहस्य की पड़ताल करें जो हिलोरे मारते समंदर के इर्द गिर्द कहीं दफन है। लेकिन शाम ढलने पर समंदर की उफनती लहरें हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। इसलिए सूरज के डूबने से पहले हमने रुख किया उस मंदिर का जहां नागों को अपने गले में धारण करने वाले शिव का वास माना जाता है। 11वीं शताब्दी के इस मंदिर को उलवातु मंदिर के नाम से जाना जाता है। उलवातु मंदिर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। 11वीं शताब्दी का मंदिर है और प्राचीनता तो यहाँ की सीढ़ियों, दीवारों में दिखता है। वास्तुकला का बेहतरीन प्रदर्शन माना जाता है। और भारत में जितने शिव के मंदिर है, शिव का मंदिर है उलवातु मंदिर, और भारत में जितने शिव के मंदिर है, बहुत सारे शिव मंदिर से भी पुराना ये मंदिर है। हर तरफ दीवारों पर यहाँ आप गणेश की प्रतिमाएं देख सकते हैं, दूसरी तरफ दूसरे भगवान की प्रतिमाएं देख सकते हैं जो हिंदू माइथोलॉजी से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। और एक बालिनी स्टाइल में जो यहाँ के हिंदू धर्म की परंपराएं हैं, हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं, हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक हैं, उनको एक अलग रंग में भारत से जुड़ाव है, हिंदू धर्म का, बाली का भी जुड़ाव है। और यही कहा जाता है कि जब मुस्लिम शासकों का आक्रमण हुआ और लोगों पर दबाव बना कि वो हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में तब्दील हो, तो बहुत सारे लोगों ने बाली में शरण लिया। शिव के इस मंदिर में पहुंचने का मकसद था कि कहीं तनालोट मंदिर की बातों और इस मंदिर का आपस में कोई ताल्लुक तो नहीं। अब वहां काफी देर भटके, कई लोगों से बातचीत, लेकिन हमें ऐसा कोई सिरा नहीं मिला। पर इसके आगे जो हमें मिला और जो कुछ दिखा वो बेहद चौंकाने वाला था। बाली के बाहुबली का राज जानने के लिए हमारे कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हमें कुछ ऐसी कहानियों का पता चल रहा था जिनका रिश्ता एक अलौकिक दुनिया से जुड़ा। 15वीं शताब्दी के पुजारी निरर्थ को बाली में आज भी शक्तियों का दूत माना जाता है। उन्हें एक ऐसा तपस्वी माना जाता है जो एक इशारे पर लाखों टन वजनी चट्टान को इधर से उधर करने की ताकत रखते हैं। तो क्या निरर्थ ने ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए बाली में सर्प सेना तैयार की? क्या उनकी वही सेना आज भी पूरे बाली की रक्षा कर रही है? लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले सवालों के जवाब अब आपको आधी हकीकत आधा फसाना के इस हिस्से में मिलने वाले हैं। क्योंकि बाली में सूरज जैसे जैसे ढलता है, वैसे वैसे त्रेता युग का संसार फिर जी उठता है। रामलीला वहां होता है। बाली में हमें कई सवालों के जवाब तलाश रहे थे। हमें कुछ पता चलता इससे पहले ही हमें कुछ दिखा। बंदर भी दिखा। मंदिर से कुछ दूरी पर कुछ ऐसा जिसकी हमने उम्मीद नहीं की। जहां
काकावीन रामायण दिखाई जा रही थी। कौन वाला काकावीर? काकावीर यानी काव्य शैली में लिखी गई वो रामायण जिसे वाल्मीकि रामायण का ही अंश माना जाता है। पारंपरिक परिधान में सजे धजे कलाकार, रामायण की कहानियों का अद्भुत प्रदर्शन, ये वाकई हमारे लिए अद्भुत और अनोखा था। अपनी जमीन से हजारों किलोमीटर दूर एक विदेशी धरती पर रामायण काल की निशानियां, प्राचीन भारत के साक्ष्य। भले ही काकावीन रामायण अलग शैली में है, लेकिन इसका एक एक अध्याय, एक एक चरित्र वही है। प्रभु श्री राम, मां जानकी, हनुमान, जटायु और रावण, सब कुछ वही। थोड़ा डिफरेंट था। हम लोग जो सुनते आए अपने सालों से उससे थोड़ा अलग था। देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखी, हम लोग को बड़ा अच्छा, हमारी रामलीला से एक अलग सा कंसेप्ट हमें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन यहाँ हमारी दिलचस्पी उन कहानियों को देखने और समझने में थी जिनके बारे में यहाँ हर किसी की जुबान से सुना जा सकता है। निरट की अखंड तपस्या की कहानी, लाखों टन वजनी चट्टान को समंदर तक ले जाने की कहानी, सर्प सेना की कहानी और बाली के बाहुबली की कहानी। कौन बाली? वो नहीं जन्म रहा। इसलिए हम एक बार फिर तनहा लोट की तरफ चल पड़े। तनहा लोट पहुंचते ही हमें एक और नई कहानी का पता चला, और वो कहानी थी इस जहाज जैसी विशालकाय चट्टान के समंदर तक पहुंचने की। ये जो चट्टान देख रहे हैं, ये क्लिफ में तनाव लोट मंदिर बना हुआ है। ये होली स्प्रिंग वाटर है। ये मंदिर यहाँ नहीं थी, यहाँ पूजा होती है, समंदर के देवता की पूजा होती है। और ये होली स्प्रिंग है, यहाँ शुद्ध पानी आता है, समंदर के देवता की पूजा होती है, क्योंकि समंदर में पानी होता है, इसीलिए उस धारा की पूजा होती है। और यही कहते हैं कि ये पूरा का पूरा चट्टान यहाँ नहीं था। कैमरा पर्सन अनिल से कहेंगे एक बार ऊपर की तस्वीरें दिखाएं। ये पूरा का पूरा चट्टान यहाँ नहीं था, ये दूसरी तरफ था, बाली के मुख्य भूमि से सटा हुआ था। जब यहाँ पहुंचे तो बड़ी चट्टान पे तपस्या की नीरज ने और इस चट्टान को खिसका के समंदर के अंदर ला दिया। और सुपर नेचुरल पावर की वजह से उनके जो दुश्मन थे बेरापन, जिन्होंने पहले विरोध किया था कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार बाली में न हो, वो भी उनके फॉलोअर बन गए। I came to know that Niratha moved this whole rock into ocean. Yeah. Ocean. Moved the big rock to the ocean to make some place for meditation. मान्यता तो यही है कि निरर्थ के पास ऐसी आध्यात्मिक शक्ति थी जिसकी बदौलत वो न सिर्फ बाली में सनातन धर्म के सूत्रधार साबित हुए, बल्कि उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से इस विशालकाय चट्टान को ही हिलाकर समंदर में मिला दिया। आस्था और विश्वास से जुड़ी इन बातों को तर्कों की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता, क्योंकि ये बातें बाली की परंपराओं का हिस्सा हैं। इसलिए हम उन बातों को समझने के लिए और आगे बढ़ते हैं जिनके तार कुछ और बेहद अहम सवालों से जुड़े हैं। लोगों की आस्थाएं हैं हिंदू धर्म में, तो हमने भी सोचा कि हम भी आशीर्वाद ले लेते हैं होली स्नेक से, जो तनाह लोथ की रक्षा करता है, तनाह लोथ की रक्षा करता है।
आप देख सकते हैं सांपों को मेरे हाथों के ऊपर देख सकते हैं। यही पूरे तनाव नोट की रक्षा करता है। बुरी नजरों से एक दुपट्टे से बनाए गए ये सांप है जो मान्यता है, और ये किसी को भी, चाहे कोई भी हो, देश विदेश का, किसी को काटते नहीं। उन्हें जरूर काटेंगे जो बुरी नजरों से तनाव लोट की ओर देखेगा। और इन सांपों का पूंछ मछलियों का पिछला हिस्सा जो होता है उनकी तरह होता है। इनके तेल आप देखिए, इनके पूंछ समंदर के सांप है। इन्हीं गुफाओं में सांपों की सेना रहती है। सिर्फ एक सांप नहीं बल्कि कई सांप यहाँ रहते हैं। हमने भी इन्हें छूकर समझने जानने की कोशिश की और ये समझ लिया कि जो कहा गया था, जो सुना था हमने, वो बिल्कुल सच है। यहाँ ये सांप इस मंदिर की रक्षा और सुरक्षा करते हैं बुरी नजरों से, बुरी ताकतों से। तनाव लोट की ये बात आपको हैरान कर सकती है कि यहाँ के सांप काटते नहीं। यहाँ से ऐसी कोई खबर सुनने में आई है जब होली स्नेक ने किसी को काटा या फिर इन सांपों के काटने से किसी की मौत हुई। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सांप जहरीले ही नहीं होंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये सांप एलेपिडाई ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं और सांपों की इस प्रजाति को बेहद जहरीले सांपों में गिना जाता है। इतने जहरीले कि इनका जहर कोबरा से भी खतरनाक माना जाता है। इन सांपों के जहर की एक बूंद 20 इंसानों की जान ले सकती है। इन सांपों पर की गई रिसर्च बताती है कि अगर वक्त पर इलाज न मिले तो महज कुछ ही मिनटों में इन सांपों का जहर हाथी तक को मौत की नींद सुला सकता है। लेकिन दावे के मुताबिक तनहा लोट के सांपों के काटने से आज तक किसी की मौत नहीं हुई। Did anyone die due to bite of holy snake? Why? The holy snake doesn't bite. It's just to protect the temple and the Diana. ये बात हमारी समझ से परे है, क्योंकि जो लोग सांपों को पालते हैं, सांप तो उन्हें भी काट लेते हैं और कई बार तो लोगों की मौत भी हो जाती है। लेकिन यहाँ जो कुछ हमें दिखा वो सांपों के स्वभाव से एकदम अलग था। न तो सांप फुफकारते दिखे, न सांप आक्रामक दिखे, न ही उन्होंने हम पर कोई हमला किया। और यही बात लोगों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। टेंपल के बारे में पता चला कि एक सांप इधर की सिक्योरिटी करता है, रक्षा करता है। सुनने में बहुत अच्छा लगा। और उधर भी ऊपर बहुत इतना बड़ा सांप भी देखा हमने। जी सांप को देखा, हाथ में लिया? नहीं, क्यों? मुझे थोड़ा सा डर लगता है इसलिए। तो सांप सुरक्षा करती है, सुनकर कैसा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये सब कुदरत का कमाल है। मतलब सांप सुरक्षा, मतलब इंडिया में तो ये सब देखने को नहीं मिलता है। और वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। तनहा लोट मंदिर और सांपों के बारे में यहाँ एक और मान्यता है, और वो ये कि मुख्य मंदिर में सांप होते हुए भी दिखाई नहीं देते। यहाँ भी सांप है। वी कैन सी स्नेक हियर। यहाँ बता रहे हैं यहाँ के सांप दिखते नहीं है, होते हैं, दिखते नहीं है। यही वजह थी कि हमने इस दावे की तफ्तीश शुरू कर दी और जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। तनाह लोट के समंदर के अंदर मंदिर में, जहाँ समंदर के भगवान की पूजा होती है, हम जगह जगह सांप खोज रहे हैं, लेकिन हमें कहीं भी सांप नहीं मिल रहा है। बताया गया कि आपको यहाँ सांप नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही हम पहुंचे एक कोने पे तो कुछ हमें दिखता है। स्नेक, ये सांप न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पे आप सांप देख सकते हैं। हालांकि हमें बताया गया था कि मुख्य मंदिर में सांप नहीं दिखते, लेकिन हमें यहाँ एक सांप दिख गया। और ये भी बताया गया कि पूजा करनी होती है इन सर्पों की, क्योंकि अगर आपने बुरी नजरों से देखा, न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पे जो आप देख रहे हो, होली स्नेक की सेना है। हालांकि
सभी सांपों को होली स्नेक कहा जाता है, लेकिन मुख्य सांप जो है होली स्नेक, उसे हमने अब से थोड़ी देर पहले दिखाया। लेकिन ये सांप आप देख सकते हैं तनाह लोट के मुख्य मंदिर में, जहाँ समंदर की पूजा होती है, जिसे निरर्थ ने बहुत तपस्या के बाद चट्टान को खिसकाने के बाद बनाया था, वहाँ न्यूज 18 इंडिया के कैमरे ने सांप को ढूंढ लिया है। बाली में हमने जो कुछ देखा वो सनातन परंपराओं और कहानियों का एक ऐसा मिला जुला संगम था, जिसमें धार्मिक आस्थाएं भी हैं, किंवदंतियां भी हैं, किस्से भी हैं और उन्हें जानने की कोशिश भी। और ये सब कुछ बाली के रहस्य लोक को और विशाल बना देता है।